यूजीसी के नए विनियम 2026 के विरोध में सवर्ण समाज द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आज ब्राह्मण धर्मशाला में भी एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें समाज के प्रतिनिधियों ने यूजीसी को वापस लेने की मांग की। समाजों के लोग एकजुट होकर जिला उपायुक्त के निवास तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वग ज्ञापन की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि नए विनियमों से समाज में आपसी मतभेद बढ़ेगा। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को झूठी शिकायतों में फंसाए जाने का खतरा भी रहेगा। उन्होंने चिंता जताई कि इससे सामान्य वर्ग के छात्र पढ़ाई और अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पाएंगे। समाज के लोगों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगाई है, लेकिन सवर्ण समाज ने कहा कि जब तक इन्हें पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। 13 जनवरी को सरकार ने यूजीसी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का निर्माण किया और उसमें सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए यदि कोई भेदभाव पूर्ण कोई कार्रवाई होती है या कोई शब्द भेदभाव पूर्ण किए जाते हैं तो उसकी शिकायत इस सेल में वो लोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिस कानून का नाम समानता का कानून रखा गया है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए जो कानून बनाया गया है, उसकी जो सेल बनेगी, जो समिति बनेगी, उसके अंदर केवल उसी जाति के लोग रखे जाएंगे जिस जाति के पीड़ितों के लिए बनाया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और इस ओबीसी में कई मुसलमान भी आते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सभी को समानता का अधिकार मिले, और दूसरी तरफ एक कानून बना करके जो आरोपी होंगे उन्हें ना तो उसमें सफाई का कोई मौका है, ना कोई उसमें उनका सुनने वाला है। कोई पीड़ित छात्र आरोप लगाता है कि उसके साथ भेदभाव किया गया, जाति के आधार पर किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उस छात्र को किसी को ये लगता है कि किसी दूसरे छात्र ने उसका अपमान करने के लिए चाहे मुंह से कोई शब्द ना किए हों, कहे गए हों, लेकिन उसको लगता है कि उसने ऐसा मेरा अपमान करने की इशारे से या किसी भी तरीके से कोशिश की है, तो भी उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। 1 तारीख को इतनी भारी जनसंख्या होगी यहाँ पर जो सरकार को हिला देगी, और हम सरकार बनाना चाहते हैं, जानते हैं, तो उसको धराशायी करना भी हम जानते हैं, क्योंकि ये सारा बुद्धिजीवी वर्ग है और हमारे साथ आज से नहीं उसी दिन से भेदभाव चल रहा है। परंतु भगवान का हमें आशीर्वाद रहा है जिससे आज भी हम शिक्षा में उच्च श्रेणी में पास आते हैं। 90% वाला बेशक रह जाए, फिर दोबारा में 95% लाते हैं। 40 वाला, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा सरकार से, अगर ऐसा ही करना है तो वेदांता, अपोलो इनमें ना जाए नेता, अपने वहीं गली के डॉक्टर से इलाज कराए 40% वाले से, तो इनको पता पड़ जाएगा कि भी असलियत क्या होती है। ये इलाज तो कराते हैं तो उनपे जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं इनमें जहर का इंजेक्शन नहीं लगेगा। मोदी जी, ये समाज वो समाज है, हम ब्राह्मण हैं। अग्रवाल देश के लिए हमेशा से सबसे ज्यादा टैक्स देता है, पंजाबी समुदाय सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। और अगर हमने शराब दे दिया ना तो दुर्वासा ऋषि हैं, 4 जल के चीटों से भस्म कर देते हैं। और अगर देश हित की बात आए तो हम दधीची हैं, अपनी हड्डी भी दान देश के लिए कर देते हैं, संसार के लिए कर देते हैं। हम उस कुल से पैदा हुए हैं
तो मेरा तो निवेदन है सरकार से, इस काले कानून को वापस ले ले। आपकी तो सुनवाई है इस देश में, पर हमारे स्वर्ण जाति के बच्चों की सुनवाई नहीं है। तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ चुके, हमें तो अपने बच्चों में ये दिखाना है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो गद्दार नहीं थे, देशभक्त थे। हम अपने बच्चों की लड़ाई आज पूरे स्तर पर लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर अहिंसक नहीं होंगे। हम बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और बुद्धि से ही लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई देश का नुकसान नहीं करेंगे, कोई रेल नहीं टूटेंगे, देश की प्रॉपर्टी भी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। हम इस तरह से कोई प्रदर्शन इस तरह का नहीं करेंगे।